बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन फ़िनलैंड के हवाले से। तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे कि कैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विच काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर प्रेजेंट इन फ़िनलैंड, what studies they are offering, what courses they are offering, what is the procedure, what is the guideline, what are the prerequisites of these universities to get admission in for international students, how to select university and course according to your profile, what is the university criteria, what are the documentation procedure, what documents are required for the specific course admission, what is the admission procedure, what is the visa procedure, what are the major intakes, why we should go to Finland to study, and what is the course fee. कोर्स की फ़ी कितनी है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइक आई ऑलवेज से कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फ़िनलैंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी इस विज़िट वीज़ा फ़िनलैंड वाली वीडियो में दी है, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं। Finland is a northern European country which share its borders with Sweden, Norway and Russia and Estonia. Helsinki is its capital and official languages are Finnish and Swedish. Its population is around 5.5 million and it is known as the happiest country in the world. For the last 5 to 6 years, it's been announced as the happiest country in the world. करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। अब बात कर लेते हैं फिनलैंड में स्टडी के हवाले से। फिनलैंड हैज गॉट द finest universities around the world और वर्ल्ड रैंक्ड और वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और वहाँ के नेटिव्स के लिए और यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फ़ी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। But we, unfortunately, we are not EU citizens or we are not from America or Canada or UK. तो हम हैं पाकिस्तानी नेशनल्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी। तो हमें ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है और हमारी यूथ माशाल्लाह से, आई एम प्राउड ऑफ माय यूथ, हमारी यूथ बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और इंटेलेक्चुअल और हार्ड वर्किंग है। तो ये जिस भी कंट्री में जाते हैं अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन के साथ पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ में ना सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि टॉप कर रहे हैं और टॉप की जॉब्स हासिल कर रहे हैं, टॉप पोजीशंस गेन कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग देयर कंट्री प्राउड एज वेल. So let's start. Let's not waste the time and discuss about the top universities in Finland. इसमें University of Oulu है, University of Jyväskylä है, Åbo Academy University है, University of Helsinki है, University of Eastern Finland है, Hengen School of Economics है, University of Vasa है, Tampere University है, University of Lapland है, LUT University है, Metropolia University of Finland है, वासा यूनिवर्सिटी है। अच्छा, फिनलैंड में दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अप्लाइड एंड नॉन अप्लाइड। अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़ आर दोज जहाँ पर रिसर्च वर्क ज़्यादा होता है और थेरी कम पढ़ाई जाती है। दे लेस फोकस ऑन थेरी एंड मोर फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। और इसके अलावा जो नॉन अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज पे भी फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल भी अप टू एन एक्सटेंट करवाया जाता है, लेकिन दे आर मोर फोकस्ड ऑन कोर्स। फिनलैंड में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं? बैचलर और मास्टर्स के बहुत से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, हज़ारों की तादाद में कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोर्स सर्च कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना फर्दर स्टडीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िनलैंड में
कोर्सेज़ में अप्लाई करने का 2 तरीके हैं। एक है सेपरेट एप्लीकेशन और एक है जॉइंट एप्लीकेशन। जॉइंट एप्लीकेशन के थ्रू आप अप टू 6 कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं विद अ सिंगल एप्लीकेशन। वो होती है जॉइंट एप्लीकेशन। उसमें आप अगर सेम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको LOM भी, जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है, वो भी आपका सेम रहेगा और आपके तमाम क्रेडेंशियल सेम रहेंगे। आप 6 कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और सेपरेट एप्लीकेशन में आप हर कोर्स के लिए इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी इज़ मस्ट। यू हैव टू प्रूव दैट योर प्रीवियस स्टडीज वर कंडक्टेड इन इंग्लिश, और इसके अलावा यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। उसके लिए जो नेशनली नोन एंड रिकग्नाइज्ड आपके टेस्ट हैं, दैट आर आइट्स हैं, टॉफल है, IBT है, PTE है, ड्यूलिंगो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होता है। और फिनलैंड का जो क्राइटेरिया है फॉर मास्टर्स 6.5 नो लेस देन 6 आइट्स होना चाहिए स्कोर। एंड इफ़ यू हैव, और बैचलर के लिए भी देखा जाए तो नो लेस देन 6 से अबव आपका आइट्स का स्कोर होना चाहिए। और अगर 7+ बैंड्स हैं तो फिर तो ये इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू टू गेन स्कॉलरशिप। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत से टाइप्स के स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं। सम स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड ड्यूरिंग द कोर्स, some scholarships are offered before the commencement of studies। जो before the commencement of studies हैं वो आप अवेल कर सकते हैं on the basis of your previous profile। इसमें आपका आइट्स का स्कोर मैटर करता है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है, और इसके अलावा आपकी परसेंटेज ऑफ कोर्स CGPA काउंट करता है। आपका जितना अच्छा CGPA होगा, 3 से अबव होगा, और it would be helpful for you to gain scholarship। इसके अलावा स्कॉलरशिप में आपको 100% ट्यूशन फ़ी वेवर भी मिल जाता है, और अप टू सम एक्सटेंट सम परसेंटेज भी आप इसकी सिक्योर कर सकते हैं स्कॉलरशिप की। और आप कम्युनिकेट करके विद योर यूनिवर्सिटी आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इसके अलावा अगर बात करें कि स्टूडेंट्स अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं बाय वर्किंग, तो यस 30 आवर्स इन फिनलैंड अलाउ हैं। आप अपनी स्टडीज़ के साथ वर्क करके आप अपना एक अच्छा डिसेंट अमाउंट गेन कर सकते हैं टू बियर ऑल योर एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग एंड योर फूड। यूनिवर्सिटीज़ की डॉर्मेट्रीज़ आपके लिए अवेलेबल होती हैं अकोमोडेशन के लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसमें बहुत ही इकोनॉमिकल चार्जेस होते हैं। इसके अलावा आपको मोटिवेशन लेटर की ज़रूरत होती है, उसको भी इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी। कैसे लिखना है, उसमें क्या की पॉइंट्स हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर इनटेक्स की बात की जाए तो साल में 2 इनटेक्स होती हैं इनकी, एक ऑटम इनटेक एंड स्प्रिंग इनटेक। और ऑटम इनटेक प्राइमरी इनटेक भी कहा जाता है इसे। ये होती है इनकी मेन जो एनुअल इनटेक होती है, जिसमें सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और जिसके लिए आजकल एडमिशन्स ओपन हुए हुए हैं। सो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ फिनलैंड। इसके अलावा जो इनकी स्प्रिंग इनटेक होती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी इनटेक। वो जनवरी से स्टार्ट होती है, जनवरी फरवरी में उसमें क्लासेस होती हैं, लेकिन उसमें लिमिटेड ही कोर्सेज होते हैं और लिमिटेड ही सीट्स होती हैं। फिनलैंड में 22 अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 13 नॉन अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो गो अहेड, डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, और फ़ौरन से पहले अपने डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास जो भी हैं उनको अटेस्ट करवा लीजिए। आपको 22 से भी उसको करवाना पड़ेगा, आपको उससे IBCC से भी अटेस्ट करवाना पड़ेगा उनको, और आपको मूफा से भी अटेस्ट करवाना पड़ेगा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है देन आपको HEC के पास भी जाना पड़ेगा। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हैसल। बट फिनलैंड में स्टडी करने का एक और एडवांटेज ये भी है कि आप अपना फैमिली को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। उसके लिए आपको फंड्स ज़्यादा शो करने पड़ेंगे, लेकिन आप उनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आप अपनी स्पाउस को और अपने किड्स को अपने साथ लेकर जा सकते हैं फिनलैंड। फिनलैंड में
स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी आपको 9 मंथ्स के लिए वीज़ा मिलता है। आपको फ़र्दर 1 साल के लिए अप टू 1 ईयर ऑलमोस्ट आपको वीज़ा मिल जाता है टू फाइंड जॉब। और फ़िनलैंड में स्टडी करने का ये भी एडवांटेज है कि आप वहाँ से फ़र्दर कहीं पर भी मूव हो सकते हैं और आप फ़िनलैंड में रहते हुए भी पीआर ले सकते हैं और पीआर के बाद सिटीज़नशिप लेकर आप दुनिया में कहीं भी सेटल डाउन हो सकते हैं। शेंगन में तो हो ही सकते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं वाई फ़िनलैंड? वाई फ़िनलैंड का आंसर ये है कि फ़िनलैंड इज़ वेरी इकोनॉमिकल। फ़ी स्ट्रक्चर जो इनका है वेरी फ्रेंडली है। इनका एज़ कंपेयर टू यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट इन यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, $50,000 तो वहाँ पे आपको एक्सपेंस आ ही जाता है। वेयरएज़ अगर आप फ़िनलैंड में एडमिशन लेते हैं तो आपका अप टू $15,000 में काम हो जाता है। तो इंशाल्लाह स्टडी इन फ़िनलैंड के हवाले से मेरी मज़ीद वीडियोस भी आएंगी ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जा सके। एक वीडियो में कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तमाम एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करना होता है ताकि आपकी गाइडेंस हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव पाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।